ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में गोवर्धन दांगी का निधन हुआ। राजगढ़ जिले के ब्यावरा सीट से गोवर्धन दांगी विधायक थे। कोरोना के चलते अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। तो आपको बता दें कि ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में गोवर्धन दांगी का निधन हुआ। राजगढ़ जिले के ब्यावरा सीट से गोवर्धन दांगी विधायक थे। तबीयत बिगड़ने पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के चलते गुरुग्राम में के मेदांता में ब्यावरा सीट से विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया। कोरोना के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजगढ़ जिले के ब्यावरा से विधायक थे गोवर्धन दांगी। एयर एम्बुलेंस से अब उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। तो ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में गोवर्धन दांगी का इलाज चल रहा था। राजगढ़ जिले के ब्यावरा सीट से गोवर्धन दांगी विधायक थे और कोरोना के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज चल रहा था। अब एयर एम्बुलेंस से उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। राजगढ़ जिले के ब्यावरा सीट से गोवर्धन दांगी विधायक थे और कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। एक बुरी खबर यहां पर सुनने को मिल रही है। मेदांता में निधन हो गया गोवर्धन दांगी जी का। जी, गोवर्धन दांगी साहब हमारे बहुत सक्रिय विधायक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के उनके पूरे परिवार ने बहुत सेवा दी है। जी, मैं उनके निधन पर पूरे कांग्रेस परिवार के साथ स्तब्ध हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। राजगढ़ जिले से ब्यावरा सीट से विधायक थे। क्या कुछ प्रभाव, कितना उनका महत्व उस क्षेत्र में, क्या कुछ प्रभाव लोगों के बीच था उनका? वे बहुत ही लोकप्रिय, मृदुभाषी और विचारधारा को समर्पित नेता थे और उनके निधन ने एक बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी को पहुंचाई है। जी, कैसे जानकारी मिली आपको? किस तरीके से तबीयत खराब थी मिश्रा जी? उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल में एडमिट किया था जी, किंतु वहां स्थिति चिंताजनक होने के बाद उन्हें दिल्ली रेफर किया था और हमारे सारे लीडर प्रयासरत थे मेदांता में भी कि उनकी जान को किसी भी तरह बचाया जा सके। बड़े बड़े चिकित्सकों से वो कांटेक्ट में थे किंतु मौत सफल हो गई और हम लोग असफल हो गए। जी, के मिश्रा जी, उनके पार्थिव शरीर को एयर एम्बुलेंस से लाया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। उस संबंध में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं ग्वालियर में हूँ जी, मगर लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि उनका दाह संस्कार किया जाएगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। के मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि बहुत ही प्रभावी नेता, राजगढ़ जिले के ब्यावरा सीट जहां से वो विधायक थे, उस क्षेत्र में खासा प्रभाव रखने वाले गोवर्धन दांगी का निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां निधन हो गया। कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? गोवर्धन दांगी जी का निधन हुआ है। कमलेश्वर पटेल जी, क्या कुछ यादें उनसे जुड़ी हुई आपकी? देखिए, गोवर्धन दांगी जी के लिए सबसे पहले तो हमारी तरफ से शोक संवेदना, उनके परिजन को इस दुखद घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे, ईश्वर उनको को ताकत दे। पर बहुत दुखद घटनाएं हैं और गोवर्धन दांगी बहुत ही सजग विधायक थे, जननेता थे और हमेशा अपने क्षेत्र की समस्या को लेके
सजग रहते थे। हम लोग भी जब मंत्री थे तो लगातार अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेके मिलते रहते थे जी। और विधानसभा में भी काफी बढ़िया उनका प्रदर्शन था और अपनी क्षेत्र के जनता के तो चिंतित थे। बड़ी दुखद बात है कि हमारे आज एक विधायक साथी कोरोना के संक्रमण से चले गए इस दुनिया से। इससे ज्यादा दुख हम सब साथियों को नहीं हो सकता है कि एक हमारा साथी हमसे बिछुड़ गया और कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता भी दुखी होगी जी। तो और कहीं न कहीं ये जो स्थितियां बन रही हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से सरकार गिराने और बनाने में लगे रहे भाजपा जी। के नेता, तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में राजभवन से लेके जो शुरुआत हुई है, गवर्नर साहब से लेके जो शुरुआत हुई है विधानसभा में भी जिस तरह से, और मध्य प्रदेश में आए दिन आम सभाएं भाजपा के लोगों ने शुरू किया है और आज ये स्थिति हो गई है कि इतने ज्यादा विधायक मंत्री संक्रमित होते जा रहे हैं। आम जनता के छोड़िए ही नहीं, कितने आम जनता संक्रमित हो गए जी। जब सरकार चिंतित नहीं है, सरकार सिर्फ सरकार बनाने में लगी हुई है, सरकार बचाने में लगी हुई है। हमारे विधायक साथियों को कुछ भी हो जाए, हमारी प्रदेश की आम जनता को कुछ भी हो जाए, इसकी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ इनके भाषण सुनिए और भाषण सुन के सारा इलाज भी करा लीजिए, पेट भी भर लीजिए। अब ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2012 में लागू हुआ था उसका अन्न उत्सव मना रहे। अरे अपात्र लोगों को जो 8 साल से आपकी 2003 से सरकार थी और ये 2012 में लागू हुआ था, 8 साल इनकी सरकार, उसके बाद 2012 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था और पात्र लोगों को इसका लाभ दिलाने की बजाय 8 साल लाभ नहीं दिलाया। जब हमारी सरकार बनी हम लोगों ने जाई करके जो छूटे हुए लोग थे जी। उनके लिए जब नीति बना के एक अभियान चला के ये सारी चीजें करवाना शुरू किया था, आज उनको खाद्यान्न मिलने की जब स्थिति बनी अब उसका अन्न उत्सव मना रहे हैं। अरे अन्न उत्सव तो कांग्रेस की योजना है, कांग्रेस के नेता ये नाटक नौटंकी नहीं करते। आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ही बहुत बड़ा सहारा बना जिसका मोदी जी भी आजकल उल्लेख करने लगे हैं। मनरेगा आज गरीबों को गांव में रोजगार देने का बहुत बड़ा सहारा बना जिसका आज मोदी जी उल्लेख करने लगे हैं जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार बचाने और बनाने में लगे, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। पर हमारे जो साथी आज नहीं रहे, काफी दुखद घटना है हम सबके लिए। ईश्वर आत्मा को शांति प्रदान करे और हम सब भी राजनीतिक लोग जो भी हैं सबको। चलिए कमलेश्वर पटेल जी, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व मंत्री अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, दुख जताया उन्होंने, साथ ही लापरवाही की बात भी कहीं न कहीं इन तमाम विषयों पर लापरवाही भी हुई है। इस बीच आपको सुनाते हैं कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ क्या कह रहे हैं इनके निधन पर। समाज सेवक थे, बहुत सरल स्वभाव के सीधे साधे व्यक्ति थे। इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के जनप्रतिनिधि हमारे आज की राजनीति में बहुत कम है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। समाज सेवक थे, बहुत सरल स्वभाव के सीधे साधे व्यक्ति थे। इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के जनप्रतिनिधि हमारे आज की राजनीति में बहुत कम है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। विधायक गोवर्धन दांगी के निधन के बाद कोरोना के चलते अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस लिया। अब एयर एम्बुलेंस से उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजगढ़ जिले के ब्यावरा सीट से विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया है। तो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। कोरोना के चलते उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था और इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने भी ट्वीट कर उनके निधन की सूचना दी। एक बड़ी क्षति माना जा रहा है और जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उनके हिसाब से एक बड़ी क्षति जनप्रतिनिधि के तौर पर इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। हितेश वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेश जी, एक दुखद खबर और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कितना प्रभाव उस क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं और कितनी बड़ी क्षति है?
तो आपको बता दें कि ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हुआ है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना के चलते उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब से कुछ देर पहले उनके निधन की सूचना मिली है। प्रदेश कांग्रेस ने भी ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी और लगातार प्रतिक्रियाएं भी मिल रही है, क्योंकि जिस सीट से वो विधायक थे, ब्यावरा सीट, वहां पर अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले विधायक गोवर्धन दांगी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक सफल जनप्रतिनिधि के तौर पर अब लोग उन्हें याद कर रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़े। हितेश जी, जिस तरीके से दुखद खबर अभी से कुछ देर पहले सुनने को मिली है, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप, क्योंकि क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के तौर पर खासा प्रभाव था इनका? देखिए, बिल्कुल ठीक है। बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि दुखद घटना है और इतने सक्रिय राजनीतिक जीवन में यूं अचानक बीमारी और वो भी महामारी के तहत जो चारों तरफ है उससे सकम कर जाना जी, ये अपने आप में बेहद दुखद भी है। और मैं तो इस बहाने संदेश भी देना चाहता हूं कि साहब सभी जनप्रतिनिधियों को और जनता के बीच जो लोग काम कर रहे हैं या ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं, चाहे वो व्यापारी के रूप में हो, पत्रकार के रूप में हो, डॉक्टर्स हो, जननेता हो, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये असमय मृत्यु हुई है एक प्रकार से और बहुत ही मुझे लगता है दुखद है, क्योंकि ये बीमारी आमतौर पे जो शारीरिक रूप से आपकी कोई भी कमजोरी जो होती है उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि दांगी जी ने अपना जीवन संघर्ष में लोगों के साथ किया भी और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि आज हम उनसे ये प्रेरणा लें कि आइए हम सब इस महामारी से जनता को मुक्त कराएं। ये सब हमारे एक प्रकार से कोरोना वॉरियर्स ही हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे लगता है लोगों के बीच अपने कर्तव्य का पालन करते रहे जी। तो समझे और विनम्र श्रद्धांजलि मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से उनके श्री चरणों में करता हूँ। चलिए हितेश जी, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं, ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया। गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश की ब्यावरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह दांगी जी का निधन गुरुग्राम के मेदांता में हुआ है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ये ट्वीट प्रदेश कांग्रेस ने किया है। तो एक दुखद खबर आपको बता रहे हैं, यहां ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। अब राजगढ़ जिले के ब्यावरा सीट से विधायक थे गोवर्धन दांगी, कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब एयरबस से उनके पार्थिव देह को लाया जा रहा है।